बात जब किसी भी युद्ध की होती है तो किसी भी देश के लिए उसकी तीनों शाखाओं यानी कि जल सेना, थल सेना और नौसेना का मजबूत होना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नौसेना के खास वेपन सबमरीन के बारे में जानेंगे और हम आज जिस देश की सबमरीन्स के बारे में जानेंगे उस देश का नाम है रूस। रूस अपने सोवियत संघ के समय से ही खतरनाक वेपन्स के मामले में अमेरिका को चुनौती देता आया है और आज भी मौजूदा रूस यूक्रेन वॉर में रूस यूक्रेन के खिलाफ डटकर युद्ध के मैदान में खड़ा है। और तो और इस युद्ध में यूक्रेन को नाटो के कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है, जिस वजह से ये युद्ध पिछले 2 सालों से अधिक समय से जारी है। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि वास्तव में रूस कितना ताकतवर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रूस के खतरनाक सबमरीन के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इसी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जिस तरह से मौजूदा समय में लगभग सभी बड़े देश अपनी वायुसेना के लिए 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, ठीक उसी तरह हमेशा से ही सबमरीन को लेकर इसका ध्यान अवश्य रखा गया है कि सबमरीन्स पानी में काफी गहराई तक चलने में सक्षम हों ताकि वो दुश्मन देश की नजर से बचते हुए उनके खेमे में जाकर किसी भी मिशन को अंदाज दे सकें। बता दें कि जिस तरह से स्टेल्थ फाइटर जेट रडार की पकड़ में न आकर मिशन को अंजाम देने में सक्षम है, ठीक उसी तरह सबमरीन्स को भी इस तकनीक के साथ तैयार किया जाता है कि वो पानी के अंदर छुपकर दुश्मन टारगेट्स पर नजर रख सकें और उन पर जरूरत पड़ने पर अटैक कर सके। और ऐसे में दोस्तों, जब बात बेहतरीन और खतरनाक सबमरीन्स की आती है तो रूस के टाइफून क्लास की सबमरीन्स का नाम दुनिया के कुछ चुनिंदा बेहतरीन सबमरीन्स में गिना जाता है। तो आइए रूस के टाइफून क्लास सबमरीन के बारे में जानते हैं। टाइफून क्लास सबमरीन्स। रूस दोस्तों अमेरिका से मुकाबला करने के लिए 1960-70 के दशक में ही सोवियत यूनियन ने टाइफून क्लास सबमरीन का निर्माण किया था। दरअसल शुरू से ही रूस अमेरिका के टक्कर का या अमेरिका से बेहतर वेपन्स बनाते आया है। बता दें कि इस टाइफून क्लास के सबमरीन्स की लंबाई 566 फीट चौड़ाई, 76 मीटर लंबाई, 38 मीटर ऊंचाई और वजन कई हजार टन है। दोस्तों, कई दशकों पहले डेवलप किए गए इस सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को फिट किया जा सकता है, यानी कि इससे दुनिया में कहीं भी मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसके ही इसे इस तरह से डेवलप किया गया है कि ये ठंडे पानी में भी बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। बता दें कि पानी की सतह पर टाइफून क्लास के सबमरीन की स्पीड 12 मील पर आवर और पानी के भीतर 25 मील पर आवर है। दोस्तों, वैसे तो टाइफून क्लास की सबमरीन जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फिट किया जा सकता है वो बेहद ही खतरनाक है, लेकिन काफी पुरानी होने की वजह से रूस ने इस क्लास की सबमरीन्स को अपने दूसरे सबमरीन्स से रिप्लेस कर दिया है। बता दें कि फिलहाल रूस के पास सिर्फ एक टाइफून क्लास की सबमरीन सर्विस में है। तो आइए अब रूस के मौजूदा सबमरीन के बारे में जानते हैं। ऑस्कार 2 क्लास सबमरीन। दोस्तों, टाइफून क्लास सबमरीन की तरह ही ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन भी सोवियत यूनियन के जमाने की सबमरीन ही है, लेकिन रूस ने कुछ समय पहले ही इसे अपग्रेड कर दिया है, जिससे इसकी क्षमताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन भी परमाणु क्षमताओं से लैस है। 508.9 फीट लंबी ये सबमरीन अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर पानी में उतर सकती है और बड़े से बड़े मिशन को अंजाम भी दे सकती है। दोस्तों, 200 किलोटन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता इसे बेहद ही खतरनाक सबमरीन बनती है। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि ये समुद्र में 600 मीटर की गहराई तक नीचे जा सकती है। साथ ही ये 120 दिनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है। दोस्तों, ये पानी में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। तो दोस्तों, ऑस्कर 2 क्लास की सबमरीन फिलहाल रूस की ताकतवर सबमरीन्स में से एक है। बता दें कि चाहे टाइफून क्लास की सबमरीन हो या ऑस्कर 2 क्लास की सबमरीन्स, रूस की ये सबमरीन्स दुनिया की ताकतवर सबमरीन्स की सूची में शीर्ष 5 सबमरीन्स में गिनी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस के इन दोनों सबमरीन्स के अलावा दुनिया के खतरनाक सबमरीन्स में अमेरिकी ओहियो क्लास सबमरीन, यूके की वैनगार्ड क्लास सबमरीन और फ्रांस की ट्रायम्फेंट क्लास सबमरीन भी आती है। दोस्तों, रूस की ताकत उसके खतरनाक वेपन्स के दम पर है। हालांकि ये भी सच है कि रूस के पास फिलहाल एक ही विमान वाहक पोत है
और उसकी भी स्थिति बेहद खराब है। इसीलिए जरूरी है कि रूस ने जिस तरह से अपने सोवियत यूनियन वाले समय के सबमरीन्स को अपग्रेड करके उसे और भी खतरनाक बनाया है, ठीक उसी तरह उसे अपने लिए एक बेहतरीन विमान वाहक पोत की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।